फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश-शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिन फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जब उनसे कहा जाए उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा तो कहते हैं बल्कि हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगर से शैतान उनको अज़ाबे दोज़ख की तरफ बुलाता है तो जो अपना मुंह अल्लाह की तरफ झुका दे और उन्हें पुकार हो तो बेशक उसने मजबूत गिरह थामी और अल्लाह ही की तरफ है सब कामों की इंतहा। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक मरतबा फिर काफी वक्फे के बाद दरस कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायम दायम रखे और कुरान के नूर से हम सबको अपने दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आपको याद होगा कि आप हज़रात रमज़ानुल मुबारक से कबल सूरह लुक़मान की तफसीर और उसका दर्स समाज कर रहे थे। आज इस आयत करीमा में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया उसे हमें समाज करना है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम इन काना अबवाहु यहूदियानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम की यानी मुसलमान होकर पैदा होता है, इस्लाम की फितरत पर, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब अगर उसके माँ बाप यहूदी हैं तो उसे यहूदी बनाते हैं, नसरानी है तो नसरानी बनाते हैं, मजूसी हैं तो मजूसी बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है जिस माहौल में ढलते चले गए इंसान वही रहता है। जैसे आप देखें हम बाप दादाओं से मुसलमान हैं, हमारे बाप हमारे दादा ये मुसलमान थे, लेकिन अगर बहुत सारे मुसलमानों को पूछ लिया जाए तो कलमा भी नहीं आता, बस मुसलमान है। मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, मुसलमान की तारीफ क्या, उसे भी नहीं बता पाए। लेकिन बाप दादा जिस पर अमल पैरा थे वही हमें। इसी तौर पर आप देखिए गैर मुस्लिमों के यहाँ भी यही मामला है, वो बाप दादाओं से जो चला आ रहा है चलता चला जा रहा है, अंधभक्ति के माहौल में ढलते चले जा रहे हैं। यानी जैसा माहौल जैसी चीजें पाए उसी एतबार से लोग ढलते चले जाते हैं और फिर उससे पलटना ये अल्लाह की तौफीक से ही होता है। जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो कोई बंदा पलट नहीं सकता, कोई बंदा पलट नहीं सकता है। आप सोचिए जरा, इसी हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज आए और इसी हिंदुस्तानियों के अंदर बुतों की पूजा करना नस नस में घुट्टी घुट्टी में घुसा हुआ। अब बाप दादाओं के दीन को छोड़कर एक नए दीन की तरफ आना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन गरीब नवाज की जबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी, गरीब नवाज ने ऐसी तालीम पेश की
जो आपके करीब जाता वो दामन इस्लाम से वाबस्ता होते ही चला जाता। अब इस आयत करीमा में जो अरब के अंदर काफिर थे, अरब के अंदर बुत परस्त थे, उन्हें कहा गया कि ईमान ले आओ ताकि तुम्हारी नजात हो जाए। वो कहते नहीं, कहा हम अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ेंगे, अपने बाप दादाओं के दीन पर ये कायम रहे। तो कहा चाहे वो शैतान का रास्ता हो तभी कायम रहेंगे। नहीं, अल्लाह ने कुछ तो अकल दी है, कुछ तो अकल दी है। इंसान की पेशानी बड़ी अजीम है, इस पेशानी को कहीं भी झुकाया नहीं जा सकता। जो सबसे अजीम हो उसी बारगाह में हमारी अजीम पेशानी भी झुकेगी। आज आप देखिए, जो गैर मुस्लिम है वो कहीं भी मत्था टेक रहे शुरू है कि नहीं, लेकिन हम कहीं भी मत्था नहीं टेकते। अजीम है, अजीम पेशानी है तो अजीम खुदा की बारगाह में ही पेश है। डॉक्टर इकबाल कहते ना, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो हजार जगह सजदा कर रहा है तब भी निजात नहीं पाएगा। लेकिन है मुसलमान, तू एक जगह अपने पेशानी को झुका दे, एक बार का सजदा कर, अल्लाह ताला तुझे निजात देगा, जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर देगा। अब आप देखिए, तो आज होता है बहुत सारी, आज जैसे हमारे यहाँ रस्में चलती हैं, उन रस्मों के बारे में कहने लगते हैं ना, यार ये तो बाप दादा से चला रहा। भाई बाप दादा से चला रहा वो छोड़, कुरान और हदीस क्या कहते वो करना। लेकिन ये बहुत मुश्किल अमर होता है कि जो बाप दादाओं से हमारा सिलसिला चला आ रहा है उसको हटाना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस आयत करीमा ने नजात की राह वही दी, कहा जो इंसान अपनी पेशानी को झुका दिया, यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली, वही कामयाब। हर चीज में हमें पहले देखना है कि अल्लाह और उसके रसूल का इसमें फरमान क्या है। लेकिन आज हमारे यहां बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक बहुत सारी जो रस्में है ना, वो आप देखिए शरीयत से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, यहूदियों के यहाँ पहले, नसरानियों के यहाँ उससे रंग, जर्द रंग, जाफरानी रंग घोल देते और उस बच्चे को पैदा होने से उसमें डुबकी लगाते, समझे ना, डुबकी लगाते और फिर कहते देखो अब ये पक्का नसरानी बन गया, पक्का कलर चढ़ है कि नहीं, पक्का कलर चढ़ गया। जैसे आप देखिए आज भगवा का ट्रेंड है, तो मैं एक जगह गया हुआ था तो वहां भगवा भगवा नजर आ रहा था। तो कहा इमाम साहब ने तकरीर किया और जोश से बोला है वो भगवा भगवा करे ना, सब तरफ है, हमें हरा 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 कर देना, हर तरफ हरा हरा कर देना। मैंने सोचा काश जाहिरी रंग से ज्यादा अगर बातिनी रंग पे अगर हम तवज्जो देते बहुत बड़ा काम हो जाता। आज अगर हम इसकी जगह जाहिरी कलर से हट करके अगर अपने अंदर इस्लाम के रंग को चढ़ा लेते तो आज ना उनसे डरने की जरूरत थी, ना उनके कलर से कोई टेंशन लेने की जरूरत। लेकिन हमारे अंदर इस्लाम का कलर है ही नहीं, इस जाहिरी कलर से क्या फर्क पड़ेगा। बहरहाल, तो बाप दादाओं के दीन को छोड़ना ये बहुत मुश्किल काम है। तो बचपन से लेकर बहुत सारी, अब देखिए छठी ये गैरों का तरीका हमारे यहाँ हो रही और उसमें ना जाने कितने खुराफात है हमारे यहाँ हो रही। ये सारी चीजें आज हमारे यहाँ पैदा हो चुकी। इसी तरह शादी आप देखें, मंगनी में बहुत सारी रस्में जो शरीयत से कोई लेना देना है, हमारे यहाँ रस्में हो रही ना। शादी ब्याह में ना जाने कितनी रस्में, वो बच्चा नारियल फूल इस तरह लिए चला आ रहा है कि नहीं, नारियल लिए। मैंने कहा भाई ये वजन रख दे, भी बहुत बड़ा वजन अब तेरे को संभालना है, पूरी जिंदगी वजन उसके बोझ से निकल नहीं पाएगा, रख साइड में। तो बहुत सारे रस्में अब गए, जाएंगे वहां पर, जाने के बाद
सासू माँ आएगी तो पानी पिलाए, दूध पिलाएगी, एक शरबत पिलाएगी, फला नहीं करेगी, क्या है? अगर आप कह दो तो कहीं है बाप दादाओं से चला है, बाप दादाओं को देखना है कि या अल्लाह और उसके रसूल को देखना है? किसको देखना है? तो आज हमारे यहाँ बहुत सारी रस्में हैं, शादी ब्याह के मौके पर, मैयत के मौके पर, आप देखिए मर जाए तब भी बहुत सारी रस्में, जैसे मरने के बाद ज़ियारत होती है, उसमें खाना खिलाना और फोन करके दावत देना, फोन करके दावत देना। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मैं नहीं खाता हूँ, बचता बहुत हो, कहीं फंस गया, बात अलग सी है। तो कई लोग मेरे को फोन को बोला आप ये मत समझना मरने का खाना है, कि हम गोश्त पाक की नियाज है। मैंने कहा अच्छा, तो नियाज तेरे को इसी मौके पे करने को मिला था और फिर आपको मौका कोई नहीं मिला था? तो इसलिए आला हजरत ने भी फरमाया कि मैयत के खाना खाने से दिल मुर्दा हो। लेकिन आज हमारे यहाँ ना खिलाया जाए ना ये हो तो फिर पता नहीं क्या लो, यार वो दफना के चला आया, सबको तो खिलाया भी नहीं। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, जिसके घर मेहमान उसे तो बनाया जाएगा, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर शादी ब्याह की तरह दावत देकर बुलाना, फोन करना, ये करना, ये तरीका गलत, शरीयत का इससे कोई लेना देना नहीं। बहरहाल आज का हमारे लिए सबसे बड़ा दर्स ये है कि हमारे लिए उसी में कामयाबी जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया, और उस चीज से हमें अपने आप को बचाना है जो हमारे बाप दादाओं का तो तरीका, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फरमान नहीं, हमें उससे बचना। फिर वो कोई तरीका हो, चाहे अमली मामला हो, चाहे ईमान और अकीदे का मामला हो, इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह पाक कहने से अमल की तौफीक